देखो, आज जो हम लोग शहरी शासन के प्रकार पढ़ेंगे उसमें भी नगर पालिका और नगर निगम इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जो शहरी शासन होता है उसमें कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं ना, है ना। 8 प्रकार होते हैं, सबको पता है 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार के जो है स्थानीय निकाय जो है वो नगर क्षेत्रों के प्रकाशन के लिए सृजित किए जाते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? देखो, ये पहला है नगर निगम, नगर पालिका, और एक हो गया कौन सा? देखो, नगर निगम हो जाएगा, नगर निगम हो जाएगा, फिर तुम्हारा नगर पालिका हो जाएगा, अरे यार रुक जाओ, नगर निगम, नगर पालिका और अधिसूचित क्षेत्र। ठीक है, फिर जो है नगरीय क्षेत्र समिति, याद रखें। देखो, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, शेड्यूल्ड जो एरिया मतलब शेड्यूल्ड क्षेत्र समिति है ना, और इसको क्या बोलेंगे? शेड्यूल एरिया कमेटी। ठीक है, इसको शेड्यूल एरिया कमेटी बोलेंगे, या अधिसूचित क्षेत्र समिति, ऐसे भी एस भी लिख सकते हो। ठीक, नगरीय क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति एनएसएस, और छावनी बोर्ड। ठीक है, छावनी बोर्ड ये भी याद रखना, छावनी बोर्ड। टाउनशिप, टाउनशिप ये बंदरगाह नहीं है, ध्यान रखना। टाउनशिप ये बंदरगाह नहीं है, इसको बोलते हैं पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट। और विशेष उद्देश्य एजेंसी है ना, स्पेशल, स्पेशल एसपीए, स्पेशल जो भी है, स्पेशल, स्पेशल उद्देश्य एजेंसी ऐसे याद। ठीक है, स्पेशल उद्देश्य क्या बोलते हैं? ठीक है, जो भी स्पेशल प्रोजेक्ट एजेंसी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया टोटल। फिर हम लोग बात करते हैं नगर निगम का। ठीक है, नगर निगम का हम लोग बात करते हैं, नगर निगम क्या होता है, और नगर पालिका के बारे में इसके बाद में वीडियो जो है उसमें बात करेंगे। तो नगर निगम क्या होता है? देखो, नगर निगम का निर्माण बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे अन्य शहरों के लिए है ना। ये संबंधित राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा राज्यों में स्थापित हुई तथा भारत की संसद के अधिनियम द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र में राज्य के सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम हो सकता है। देखो क्या बोला इसने बोला कि ये संबंधित राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा, संबंधित राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा, राज्य आरवीएम की विधि द्वारा, ठीक है, राज्यों में स्थापित हुई तथा विधि द्वारा राज्यों में स्थापित हुई तथा भारत की संसद के अधिनियम द्वारा, जैसे कि ये तो तुम्हारा यह आरवीएम की विधि द्वारा कहाँ पे होगा? राज्यों में। ठीक है, और भारत की संसद की विधि, भारत संसद के द्वारा कहाँ पे होगा? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज में राज्य के सभी नगर निगमों के लिए समान अधिनियम, इन सब को लिए जो है ना समान नगर निगम है ना, इन सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम हो सकता है। मतलब इन लोगों के लिए सबके लिए एक समान अधिनियम हो सकता है, या प्रत्येक नगर निगम के लिए पृथक अधिनियम भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक समान ही हो सकता है, सबके लिए अलग हो सकता है, एक लिए सबके लिए समान, जो मन करे, है ना। ठीक है, फिर देखो, नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं, जिसमें परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त, जिसमें 3 प्राधिकरण, इसमें नगर निगम में 3 प्राधिकरण। ठीक है, ठीक है, नगर निगम गम नहीं है, किसको गम नहीं होगा? जो बड़े जो होता है, बड़े क्षेत्र, बड़े जहाँ लोग रहते हैं वहाँ उनको कोई गम नहीं है। मतलब जहाँ, जैसे कि वहाँ जहाँ पे क्या बोलते हैं कि बड़े शहर हैं, जहाँ बड़े शहर हैं वहाँ बड़े लोग हैं, तो उनको कोई गम नहीं है, तो ये हाँ नगर निगम वहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसमें 3 प्राधिकरण होता है। देखो, नगर ले लो या निगम ले लो, दोनों में 3 शब्द है, तो 3 प्राधिकरण है इसमें। ठीक है, जिसमें परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त, परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त, ऐसे ई लगा पैसा हो जाएगा, पैसा। ठीक है, परिषद जो है वो निगम की विचारात्मक एवं विधायी जो है, काउंसिल जो होता है वो क्या होता है? वो कोई भी जो होता है विचारात्मक सोचने वाली और जो लॉ बनाने वाली विधायी शाखा है। इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद होते हैं। इसमें कौन से होते हैं? परिषद में पार्षद, याद रखो, परिषद पार्षद, और ये डायरेक्टली चुने जाते हैं। सबको पता है पार्षद का, अगर किसी ने देखा चुनाव तो लोग डायरेक्ट लोग जाते देते हैं, हम लोग भी जाके देते हैं। ठीक है, तथा कुछ नामित व्यक्ति भी होते हैं, कुछ नामित भी होते हैं, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जो कुछ सभी ये होता है। तो कुछ जो है निर्वाचित, नानी ऐसे याद है, नानी, तो नानी मतलब परिषद में जो है नानी ऐसे याद है, परिषद नानी मतलब नामित और निर्वाचित दोनों होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, परिषद नानी, परिषद में हमारी है नानी। ठीक है, ऐसे याद।
जिसका नगर प्रशासन में ऊंचा ज्ञान और अनुभव होता है। संक्षेप में मतलब जिसको नगर प्रशासन में जिसको काफी ज्ञान होता है वो सब नामित लोग जो है वहां पे होता है। ठीक है। परिषद की संरचना अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षण सहित 74वें संविधान द्वारा शासित 74वें संविधान संशोधन द्वारा शासित होती है। ठीक है। मतलब इसमें तुम्हारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का आरक्षण सहित, मतलब ये महिलाओं का आरक्षण होता है, मतलब 1/3 जो होता है महिलाओं का आरक्षण होता है और अनुसूचित जाति और जनजाति को भी जो आरक्षण होता है वो भी। ठीक है। ठीक। अब देखो परिषद का जो क्या बोलते हैं, परिषद का प्रमुख महापौर यानी मेयर होता है। इसका मतलब ये है जो बड़े शहरों में मेयर शब्द का यूज किया जाता है। अगर तुमने मूवी देखा होगा तो कई मूवी जो है ना उसमें मेयर दिखाता ना कि मैं यहाँ का मेयर हूँ, फिर मैं ये बनने वाला हूँ ना। तो परिषद का जो मेन आदमी होता है ना, जो मतलब अध्यक्ष टाइप में होता है, महापौर जो होता है उसको बोलते हैं मेयर, और उसकी सहायता के लिए जो होता है उसको बोलते हैं डिप्टी मेयर। ठीक है, याद रहेगा। महापरिषद, नगर परिषद, उसमें नगर परिषद में तुम्हारा नगर निगम में तीन चीज होते हैं। कौन सा? परिषद और क्या था बताओ? परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त। पैसा याद रखो, पैसा। ठीक है। हाँ, परिषद और ये मेयर हो गया, डिप्टी मेयर होगा। ज्यादातर राज्यों में उसका चुनाव 1 साल के नवीकरणीय कार्यकाल के लिए होता है ना। उसका ज्यादातर राज्यों में चुनाव 1 साल के नवीकरणीय कार्यकाल के लिए होता है। वास्तव में ये एक आंतरिक अलंकारिक व्यक्ति होता है तथा निगम का औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक प्रधान होता है। इसका कार्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना है। यही मेयर जो है, मेयर है मेन, ऐसे याद रखो। मेयर जो था वो मेन आदमी है, मतलब वही अध्यक्ष है। ठीक है, मेयर है मेन, मेयर जो है वही मेन आदमी है, वही अध्यक्ष है। ठीक है। अब देखो स्थायी, अब दूसरे का बात करते हैं। ये तो भाई महापौर का बात हो गया। भाई बोल लो कब तक बात करते रहोगे मेरे बारे में? दूसरी भी तो बात छेड़ो, बोलो रुको, दूसरी बात सबको छेड़ देंगे। ठीक है। स्थायी समिति परिषद को देखो। ठीक है, चलो भाई। स्थायी समिति परिषद के कार्य को सुगम बनाने के लिए गठित की जाती है। ये क्या करती है? कार्य को, जैसे स्थायी समिति क्यों? ये क्योंकि ये काम करने वाले हैं ना, काम करने वाले लोग ज्यादातर स्थायी रहते हैं। तो ये क्या है कि जो कार्य है स्थायी परिषद के कार्य, जैसे स्थायी समिति है, ये परिषद के कार्य को क्या करेगी? सुगम बनाएगी, थोड़ा आसान बनाएगी ना। जो कि आकार में बहुत बड़ी होती है, आकार में बहुत बड़ी होती है ना। आकार में बड़ा ही होना चाहिए सबका। क्या ये देखो, आकार में सबका बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा होता है आकार में, ये जो है ना, ये भी बहुत बड़ा आकार में। ये समिति भी बहुत बड़ी होती है, ध्यान रखना। स्थायी समिति जो है परिषद में, समिति नाम से बताया, स्थायी समिति तो बहुत बड़ी होती है आकार में। यह लोक कार्य, शिक्षा है ना, ये सब जो है ये काम करती है। लोक कार्य, शिक्षा, पढ़ाना वढ़ाना जो है काफी काम करती है। स्वास्थ्य, कर निर्धारण है ना, ये वित्त अन्य को देखती है। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, कर निर्धारण, ये सब जो है ये इसे ये देखती है। ठीक है। और क्या बोलते हैं कि अपने क्षेत्रों में निर्णय लेती है, और अपने क्षेत्र में निर्णय लेती है। नगर निगम आयुक्त, ये जो है परिषद व स्थायी परिषद समितियों द्वारा निर्णय को लागू करने का जिम्मेदार होता है। जैसे परिषद ने जो निर्णय ले लिए, फिर स्थायी समिति ने जो निर्णय लिए, इन दोनों को ये लागू करने का काम करेगा। ठीक है, लागू करेगा आयुक्त। ठीक है। अंत वह नगर पालिका का मुख्य अधिकारी होता है, और ये जो है ये इसका मुख्य, नगर पालिका का मुख्य अधिकारी है। मेयर जो है वो नगर परिषद का, जो परिषद है उस परिषद का मेन आदमी। ठीक है, ध्यान। नगर जो परिषद का जो मेन हेड है वो तुम्हारा औपचारिक जिसको बोलते हैं वो है। ठीक है। और नगर जो पूरे का नगर पालिका का मुख्य जो अधिकारी है वो नगर निगम आयुक्त है, कमिश्नर है। ठीक है, वहाँ का है म्युनिसिपालिटी कमिश्नर जिसको बोलते हैं ना। वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। इसको नियुक्त कौन करेगा? राज्य सरकार। वह साधारणतः एक आईएएस ऑफिसर, आईएएस समूह का एक सदस्य, मतलब आईएएस ऑफिसर हो सकता है। हम सब, मेरे को लग रहा है कि हम ही लोग बन सकते हैं, जो आईएएस होंगे वही लोग बन सकते हैं। क्या मेरे को लगता है कभी ना कभी ये पोस्ट मिलेगी, है कि नहीं? अब चलो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में। चलो कहाँ चलना? देखो नगर पालिका के बारे में बात करते हैं। देखो नगर पालिकाएं कस्बों व छोटों, पालिका मतलब क्या होता है? पाली छोटी चीज होती है ना, पालिका छोटी चीज, और पाली बाली से याद रखो, पाली बाली है ना। तो ये क्या होता है? छोटी चीज होती है। ठीक है, छोटे शहर वैसे भी बोल दिया ना, जिस नहीं गम, जहाँ गम कहाँ है? जहाँ पैसे ज्यादा, पैसे मतलब जहाँ बड़े शहर
बड़े शहरों में जो महानगर होते हैं वहाँ पैसे ज़्यादा होते हैं ना, तो इसलिए वहाँ कोई गम नहीं होता है, इसलिए उसको निगम बोलते हैं, इसको पालिका बोलते हैं ना। या फिर जो पैसे बड़े जो लोग होते हैं वो तो बोलते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं वो, छोटे लोग मतलब गरीब जो होते हैं वो उनका पालन करते हैं, तो पालिका जो होगा वो छोटे छोटे कस्बों से संबंधित है, ठीक है। एक हिंट ही काफ़ी है उस चीज़ को याद दिलाने के लिए। तो नगर पालिका जो होती है वो कस्बों में, छोटे शहरों में, इन सब के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। निगमों की तरह यह भी राज्य राज्य विधानमंडल द्वारा संबंधित अधिनियम द्वारा गठित की जा सकती है। जैसे मतलब छत्तीसगढ़ का कोई, तुम अगर PSCS दी होगा तो वहाँ बताता है कि छत्तीसगढ़ का कोई अधिनियम है उसके द्वारा प्रशासित हो रही है। हो सकता है केंद्र सरकार, UT है तो वो केंद्र सरकार द्वारा जो कोई नियम होगा उसके द्वारा प्रशासित होगी, है ना। और केंद्र शासित राज्यों में भारत की संसद के द्वारा गठित की गई कोई विधि द्वारा या अधिनियम द्वारा वो प्रशासित होते हैं, ठीक है। एवं यह अन्य नामों जैसे कि नगर परिषद, नगर पालिका समिति, नगर पालिका बोर्ड, उपनगरीय नगर पालिका, शहरी नगर पालिका जैसे अन्य नामों से भी, अब इसके नाम बहुत है, वो तो एक ही नाम था नगर निगम, है ना, अब इसका बहुत नाम है। जैसे कि नगर पालिका, तुमको नगर पालिका जो बहुत दिखेगा ना, तो इसका मतलब नगर पालिका परिषद हो गया, नगर पालिका समिति हो गई, नगर पालिका बोर्ड हो गया, उपनगरीय नगर पालिका हो गया, शहरी नगर पालिका, सब जो है इसका नाम है, बोल रहा है अलग अलग चीज, ठीक है, ठीक है। अब नगर निगम की तरह नगर पालिका के पास भी परिषद, इसके पास भी परिषद होगा, स्थायी समिति होगी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। देखो परिषद का जो मेन वहां पे था, हेड कौन था, महापौर मेयर होता है, ठीक है। मेयर का कार्यकाल नॉर्मली तो 5 साल होता है। देखो मेयर का कार्यकाल जो था नॉर्मली 5 साल होता है, और ये तुम्हारा परिषद का जो है मेन होता है। फिर तुम्हारा स्थायी समिति जो है उसका काम क्या होता है भाई, संघ को नहीं, मतलब जो वहाँ के रहता है कार्य करना, वहाँ का कार्य जो है वो सब करना, ये सब काम होता है समिति का। और मुख्य कार्यकारी जो होता है, ये दोनों रिपोर्ट जो भेजेंगे उसको फिर आगे प्रस्तुत करना या उसको आगे भेजना, ये सब इसका कार्यकाल। और ये मेन हेड पूरा नगर निगम का ये हेड होता है, ठीक है ना। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो वहाँ पे आयुक्त था, ये ध्यान रखना, आयुक्त, ठीक है। यहाँ पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, ठीक है। सेम चीज़ है, यहाँ पे परिषद है, ठीक है, यहाँ पे परिषद है, यहाँ पे स्थायी समिति भी है, और यहाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है, ठीक है, नामक अधिकार क्षेत्र आते हैं। परिषद, देखो परिषद जो है निगम का वैचारिक व विधायी शाखा है। परिषद जो है वो क्या है, परिषद पहले बता दिए, विधायी शाखा परिषद पहले भी होता है। परिषद का काम जो है लो बनाना होता है, तो सोचने वाली विचार विधायी दोनों ये काम करता है। इसमें लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, इसमें पहले बता दें सीधे निर्वाचित होते हैं। वहां पे क्या था, निर्वाचित और नामांकित दोनों था, है ना। परिषद में नानी थी, याद रखना, यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे कौन है, नावी, वानी, वहां पर नानी थी या वानी, वानी से याद है उल्टा याद करना, निर्वाचित है ना, या नीवा है ऐसे याद, नीवा मतलब निर्वाचित, जो है निर्वाचित चाहिए, इसमें जो है उसका नाम नहीं दिया, मतलब नामांकित का नाम नहीं दिया। परिषद का जो है प्रधान अध्यक्ष होता है, परिषद का जो हेड होगा वही अध्यक्ष होता है, ठीक है, याद रहेगा। परिषद का अध्यक्ष, प्रधान जो है उसका अध्यक्ष होता है, परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष उसका सलाहकार होता है, सलाहकार है, ठीक है। और ये बताया था उसमें महापौर जो मेयर जो होते हैं वो तुम्हारा परिषद के हेड होते हैं ना, और डिप्टी जो मेयर होते हैं वो उसका अंडर में आता है, ठीक है। वह परिषद की सभा की अध्यक्षता करता है, और नगर निगम के महापौर के विपरीत नगर प्रशासन में उसकी महत्वपूर्ण एवं प्रमुख मतलब भूमिका होती है। जैसे महापौर की इतनी कोई खास मतलब ये नहीं होती है भूमिका प्रशासन में नगर के, परंतु यहाँ पे ध्यान रखना इसकी बहुत ज़्यादा ये होता है, ठीक है। अध्यक्ष की इसको नाम नहीं दिया है। परिषद की बैठकों की अध्यक्षता के अलावा यह कार्यकारी शक्तियों का भी उपयोग करता है, ध्यान रखना, कार्य करता है, मतलब इसका थोड़ा पावर है, तो काम करने वाले लोग की पहचान है। तो पहचान का मतलब क्या होगा, पावर, बिना पावर के पहचान होता है क्या, पावर के बिना पहचान नहीं होता है, और बिना काम के भी पहचान नहीं होता है, ये ध्यान रखना। बिना काम के कुछ नहीं करो, सोचो कि एकदम सोते सोते रहोगे तो बहुत पहचान हो जाएगा, बहुत मुश्किल है, किसी को कितना भी कोई तगड़ा क्यों ना हो, नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्थायी समिति परिषद के कार्य को सुगम बनाने के लिए, स्थायी समिति परिषद जो है वो परिषद के कार्य को सुगम बनाने के लिए, स्थायी समिति जो है ना, स्थायी समझ लो बीवी है, बीवी जैसा है ना, उनकी बीवी है, मतलब बीवी क्या करती है भाई, कोई काम को सुगम बनाती है, तो वही जो है उस काम को सुगम बनाने के लिए जो है वो गठित की जाती है स्थायी समिति, ठीक है।
और बीवी भी स्थायी होती है तो ये भी स्थायी है। अब देखो जैसे बीवी बच्चों को शिक्षा है ना, इस कर निर्धारण, ये जो है ये सब में काम करती है। जैसे ये बीवी के क्या काम होता है, जैसे भाई बच्चों को शिक्षा दिलवाना ना, जैसे भाई मान लो घर का कोई कार्य, लोक कार्य ना, बोलती है ना कि आप वहाँ थोड़ा सा दान कर दीजिए, अच्छा लगता है ना, परिवार में बैठे रहते तो दान नहीं करते, तो लोक कार्य करवाने के लिए ना शिक्षा, बेटे को आप, बाबू को आप है ना स्कूल भेज दीजिए, ये सेहत स्वास्थ्य, आज जो है पिताजी की तबीयत खराब है, ऐसे बोलते हैं ना लेडीज लोग, तो ये ध्यान, लेडीज जो स्थायी समिति जो है लेडीज की तरह है। और कर निर्धारण टैक्स, जैसा ना भाई उससे ब्याज ले लो, वो लोग आदमी जो है आप लोग को उल्लू बना रहे काफ़ी दिन से, इस तरह से कर निर्धारण। और पैसे का भी वो ध्यान रखती है ना, अन्य को भी देखती है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है नगर पालिका के दैनिक प्रशासन का जिम्मेदारी होता है, उसको मतलब डेली जो है क्या वहाँ पे चल रहा है बकचोदी, उसके लिए वो होता है, मतलब उसके लिए वो उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है। वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है, दोनों ही देखो, वहाँ आयुक्त भी राज्य सरकार से था, ये भी यहाँ से ही, पर यहाँ पे ध्यान रखना, वहाँ नामित होता है, वहाँ यहाँ नामित वाला कोई केस नहीं है, क्योंकि यहाँ जो छोटे शहर है, छोटे शहरों में जो है ना नामांकित को लेकर जो है दिक्कत हो जाएगा। वहाँ पे जो है प्रशासन से संबंधित कोई जानकार आदमी होता है तो उसको लाने के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि शहर बड़ा है तो संभालने के लिए भी थोड़ा दिमाग वाला आदमी चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि नगर पालिका और नगर निगम हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो है वो होगा तुम्हारा अधिसूचित क्षेत्र समिति, इसको हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे, ठीक है।